जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं गिरधर की कुंडलियाँ, जो कि कवि गिरिधर के द्वारा रचित है। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। काफ़ी जो बच्चे हैं उनके मुझे मैसेज आए थे कि मैम आपका जो चैनल है आरएस क्लासेस सर्च करने पर सर्च में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब में काफ़ी सारे आरएस क्लासेस के नाम से क्लासेस चल रही है। इसलिए आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, हैशटैग आरएस क्लासेस, हैशटैग हिंदी क्लासेस, इस तरह यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल बिल्कुल आपके सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो चलिए आज हम समझते हैं गिरधर की कुंडलियों को। हम कवि गिरधर के द्वारा रचित कुंडलियां समझे इसके पहले हम उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। कवि गिरधर के जीवन और समय के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिव सी सेगर ने इनका जन्म सन 1713 तथा रचना काल 18वीं सदी माना है। गिरधर ने अधिकांश कुंडलियां अवधी भाषा में लिखी है। इनकी कुंडलियां हस्तलिखित पोथियों के रूप में मिलती है। जनजीवन में कवि गिरधर के बहुत अधिक प्रचार प्रसार का कारण उनका दैनिक जीवन के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बातों का सरल एवं सीधी भाषा शैली में कथन है। इसमें अपने अनुभव पर आधारित नई बातों के साथ साथ पारंपरिक कथन भी है। भोलानाथ तिवारी ने हिंदी नीति काव्य संग्रह पर्याप्त मात्रा में नीति काव्य, माफ कीजिए गलत लिख चुका है, नीति काव्य लिखने वाले कवियों में इनकी गणना की है। चलिए अब अर्थ समझते हैं। बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित देई। प्रसंग लिख लीजिए आप इसमें। कवि गिरधर ने बीती बातों को भूल जाने के लिए कहा, या अतीत की दुख भरी बातों को भूल जाने के लिए कहा है। ठीक है। बीती यानी बीती हुई, बिसारी यानी भूल जाना, सुधि यानी ध्यान देना। एकदम सरल भाषा है, अवधी भाषा। इसमें देखिए, बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधि लेवी। कवि गिरधर कहते हैं कि पुरानी दुख भरी बातों को भूल जाना चाहिए। आधी लाइन, आगे की सुधि ले और भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। फिर से देखिए, कवि गिरधर कहते हैं कि पुरानी दुख भरी बातों को भूल जाना चाहिए और भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, कहते जो भी उपलब्धि हमें आसानी से प्राप्त हो जाए उसी में हमें मन लगाना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो भी उपलब्धि हमें आसानी से प्राप्त हो जाए उसी में मन लगाना चाहिए। ताही में चित देई, बात जो ही बनी आवे, कहते उसी में हमें मन लगाना चाहिए जो हमें आसानी से क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कवि कहते ऐसा करने से बुरे व्यक्ति हम पर हंसते भी नहीं हैं और मन में कोई दुख भी नहीं होता है। खता यानी दुख। कहते हैं ऐसा करने से बुरे व्यक्ति हम पर हंसते नहीं हैं और मन में कोई दुख भी नहीं होता है। कह गिरधर कबीरा, यह करु मन परतीति। परतीति यानी होता है पक्का विश्वास। कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें मन में यह पक्का विश्वास कर लेना चाहिए, आगे की सुख समझी हो, बीती सो बीती। हमें भविष्य के सुख को ध्यान में रखते हुए पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यदि आप इस गिरधर की कुंडलियों को पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ यदि इसे जीवन में उतारते हैं तो वाकई में आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। आप एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभर के आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से इनके अर्थ को समझ लेते हैं। मैं केवल अब अर्थ समझाऊंगी। पहली लाइन देखिए कि कवि गिरधर जी कहते हैं कि पुरानी दुख भरी बातों को भूलकर भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। दूसरी पंक्ति देख लीजिए, जो भी उपलब्धि आसानी से प्राप्त हो जाए उसी में मन लगाना चाहिए। तीसरी पंक्ति देखिए, उसी में मन लगाना चाहिए जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। चौथी लाइन,
ऐसे में बुरे व्यक्ति हम पर हंसते नहीं हैं और मन में कोई दुख भी नहीं होता है। 5वीं लाइन, कवि गिरधर कहते हैं कि हमें यह मन में पक्का विश्वास कर लेना चाहिए। 6वीं और अंतिम लाइन कि भविष्य के सुख को ध्यान में रखते हुए हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। विशेष देखिए क्या होगा, अवधि भाषा है, कुंडलियां छंद है, साथ में नीति परक बातें कही गई है। चलिए अगली जो कुंडलियां उसे देखते हैं। साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होई। प्रसंग लिख लीजिए। कवि गिरधर ने कहा है कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। फिर से प्रसंग लिख लीजिए कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। चलिए अर्थ समझ लेते। साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपने मन की बात भूलकर भी किसी से नहीं कहनी चाहिए। दूसरा लाइन देखिए, तब तक मन में राखिए जब तक कारज होई, उसे तब तक मन में रखना चाहिए जब तक कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। फिर से दोनों लाइन देखिए। कई गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपने मन की बात भूलकर भी किसी से नहीं कहनी चाहिए। दूसरी लाइन, हमें उसे तब तक मन में रखना चाहिए जब तक कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। जब लग कारज होई भूलू कबहू नहीं कही, जब तक कार्य नहीं हो जाता हमें भूल कर भी इसे किसी से नहीं कहना चाहिए। दुर्जन हंसे न कोई, आप सिरे हवे रहिए। कहते ऐसा करने से बुरे व्यक्ति हम पर हंसते नहीं हैं और हमारा मन भी शीतल रहता है। ऐसा करने से बुरे व्यक्ति हम पर हंसते नहीं हैं और हमारा मन भी शीतल रहता है। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन की ताई, कवि गिरधर जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति ऐसा ही कहते हैं, है ना, या ऐसा ही करते हैं। क्या कहते हैं कवि गिरधर जी कि चतुर व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। कर तूती कही देत आप कहीं नहीं साई, कहते हैं कि उनके कार्य ही उनके बारे में सब कुछ कह देते हैं, उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि उनके कार्य ही उनके बारे में सब कुछ कह देते हैं, उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा जो पद है ये भी आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष वही होगा क्या, कुंडलिया छंद, अवधि भाषा और नीति परक बातें। चलिए तीसरी जो कुंडलियां है उसे समझ लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यहाँ पर कवि ने बिना विचार किए कार्य न करने की बात कही है। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको मेरे बिना बताए समझ आ रहा होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कवि गिरधर जी कहते हैं कि मनुष्य को बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए वरना बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए, कहते बिना विचारे कार्य करने से हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं और संसार में हमारी हंसी होती है। बिना विचारे कार्य करने से हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं और संसार में हमारी हंसी होती है। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, संसार में हंसी होती है और हमारे मन में चैन बिल्कुल नहीं होता है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे, और ऐसा होने के कारण खान पान सम्मान राग रंग कहीं पर हमारा मन नहीं लगता है। फिर से देखिए तीसरी लाइन, संसार में हमारी हंसी होती है और हमारे मन में चैन नहीं होता है। खान पान सम्मान राग रंग कहीं पर भी हमारा मन नहीं लगता है। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, कवि गिरधर जी कहते हैं ऐसा करने से फिर हमारा दुख मिटने का नाम नहीं लेता है। खटकत है जिया माई कियो जो बिना विचारे, कहते हमारे मन में यह बात हमेशा खटकती रहती है कि हमने बिना विचारे कार्य किया।
फिर से देखिए ये 6 लाइन का अर्थ। कवि गिरधर जी कहते हैं बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए वरना हमें पछताना होगा। ऐसा बिना विचारे कार्य करने से हमारे काम बिगड़ते हैं और संसार में हंसी होती है। संसार में हंसी होने के कारण हमारे मन में चैन नहीं होता है। खान पान सम्मान राग रंग कहीं पर भी हमारा मन नहीं लगता है। कवि गिरधर कहते हैं कि यह दुख मिटने का नाम नहीं लेता है और बार बार हमारे मन में यही बात खटकते रहती है कि हमने बिना विचारे कार्य किया है। मुझे उम्मीद है आपको तीसरा पद भी आसानी से समझ आ गया होगा और आप भी किसी भी कार्य को अब बिना विचारे नहीं करेंगे, यह भी आपसे उम्मीद है। और विशेष वही होगा कुंडलियाँ छंद, अवधि भाषा, नीतिपरक बातें। देखिए चौथा जो पद है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ का मतलब होता है स्थान। यहाँ पर कवि ने धन पर गर्व न करने की बात कही है। चलिए अर्थ समझते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें धन प्राप्त हो जाने पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें धन की प्राप्ति हो जाने पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान। धन तो चंचल जल के समान केवल 4 दिनों के लिए होता है, जो कि एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है। धन किसके समान होता है? चंचल जल के समान होता है, 4 दिनों के लिए होता है, जो कि एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे। यह एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता है, इसलिए संसार में क्या करना चाहिए? दान करके यश प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या कहते हैं? यह एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है, इसलिए संसार में दान करके यश प्राप्त कर लेना चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजिए। सबके साथ मीठा बोलना चाहिए और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ मीठा बोलना चाहिए और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत। कवि गिरधर जी कहते हैं, घट यानी हृदय। कवि गिरधर जी कहते हैं यह धन तो सबके हृदय को तौलता है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि यह धन तो सबके हृदय को तौलता है। पाहुन निशिदिन चारि रहत सबही के दौलत। यह पाहुन मतलब मेहमान, निशिदिन यानी कुछ दिन, चारि यानी 4। कवि गिरधर जी कहते हैं कि यह धन तो मेहमान के समान केवल कुछ दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए सबके घर पर रहता है। यह धन तो मेहमान के समान केवल कुछ दिनों के लिए सभी के घर पर रहता है। चलिए विशेष देख लीजिए, अवधि भाषा, कुंडलियाँ छंद और क्या होगा? बिल्कुल सही नीतिपरक बातें। चलिए अंतिम पद समझ लेते हैं। गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको। यहाँ पर कवि ने गुणों के महत्व को बताया है ना। तो चलिए अर्थ समझते हैं। गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण लहे न कोय। सहस यानी सैकड़ों, गाहक यानी ग्राहक। कवि कहते हैं कि संसार में गुणों के ग्राहक सभी यानी सैकड़ों मनुष्य है। बिना गुण के कोई भी वस्तु नहीं बिकती है। संसार में सभी मनुष्य गुण के ग्राहक है। बिना गुणों के कोई भी वस्तु नहीं बिकती है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। कहते हैं जिस प्रकार की सभी ने कौवे और कोयल की आवाज सुनी है। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। सभी ने दोनों की आवाज़ सुनी है, किंतु कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है। दो उनको रंग इक रंग काग सब भय अपावन। कहते हैं दोनों का रंग तो एक है, किंतु कौवे को सभी अपवित्र मानते हैं।
दोनों का रंग एक है, मगर कौवे को सभी अपवित्र मानते हैं। कह गिरधर कबीराय सुने हो मन के ठाकुर। कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर मनुष्य सुनो। क्या कहते हैं कि हे मन के ठाकुर मनुष्य सुनो, बिन गुण लहे न कोय सहस नर ग्राहक गुण के। कहते बिना गुणों के इस संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं बिकता है, सभी मनुष्य गुणों के ग्राहक होते हैं। बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति या वस्तु इस संसार में नहीं बिकता है, सभी मनुष्य गुणों के ग्राहक होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो पांचों जो पद है इसका अर्थ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। और प्लीज़ बार बार आपसे कहूँगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी स्कूलें बंद, और स्कूलें बंद होने के कारण काफ़ी जो स्टूडेंट्स है उनकी जो पढ़ाई है पिछड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और फिलहाल जब तक कुछ ठीक नहीं हो जाता है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।